आज जहां सरकार भारत को डिजिटल बनाने और महिलाओं को एम्पावर करने के लिए सभी प्रयास कर रही है, ऐसे में अगर आपके हाथ से स्मार्टफोन ले लिया जाए तो इसकी उपलब्धि कैसे होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वैभव गुप्ता। जरा सोचिए कि अगर आपके हाथों में कीपैड फोन दे दिया जाए तो क्या भारत डिजिटली एम्पावर हो पाएगा, जो आज के समय की सबसे बड़ी मांग और जरूरत दोनों है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सवाल के पीछे क्या वजह है, जब हर किसी के पास स्मार्टफोन है और उसे क्यों बंद किया जाएगा। दरअसल राजस्थान से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक ओर भारत के प्रधानमंत्री देश को डिजिटली एम्पावर करने की मुहिम चलाते हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के जालौर जिले में एक गांव के पंचों ने फैसला सुना दिया कि गांव की बहू बेटियां स्मार्टफोन नहीं चलाएंगी। सुनने में ये किसी पुरानी सदी की घिसी पिटी बात लगती है, लेकिन ये सच है। ये मामला जालौर के सुधा माता पट्टी क्षेत्र का है, जहां 21 दिसंबर को चौधरी यानी पटेल समाज की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसने सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक बहस छेड़ दी। चौधरी समाज के पंचों ने तय किया कि 24 से ज्यादा गाँवों में महिलाएं, युवतियां और स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राएं अब स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगी। ये फैसला भीनमाल और रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले गजापुरा, पावली, मालवाड़ा और राजपुरा सहित कुल 24 से भी अधिक गांवों पर लागू करने की बात कही गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि मोबाइल फोन की लत युवाओं और बच्चों पर बुरा असर डाल रही है। उनका तर्क यह है कि स्मार्टफोन की वजह से समाज में नेगेटिविटी बढ़ रही है। चौधरी समाज के अध्यक्ष और पंचों ने सफाई देते हुए कहा कि हमने फोन पूरी तरह बंद नहीं किया है, बल्कि महिलाएं कीपैड वाला फोन इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी बात करने की आजादी तो है, लेकिन इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया से उन्हें दूर रखने का फरमान सुना दिया गया है। अब यहाँ एक बड़ा विरोधाभास देखिए। एक तरफ राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार महिलाओं को टैबलेट दे रही है, उन्हें डिजिटल ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। गांव की महिलाएं अब यूट्यूब से खेती सीख रही हैं, ऑनलाइन सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही हैं। ऐसे में टेक्नोलॉजी तक उनकी पहुंच को सीमित करना क्या उनके अधिकारों का हनन नहीं है। वहीं जालौर जैसे जिले से कई बड़े नेता, सांसद और मंत्री आते हैं जो खुद डिजिटल इंडिया की वकालत करते हैं, लेकिन जब उनके ही समाज में ऐसी बंदिशें लगती हैं तो उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठते हैं। इसके साथ एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर केवल महिलाओं के लिए ही क्यों। अगर युवाओं और छात्राओं में इससे नेगेटिविटी फैल रही है तो उनके लिए इसको सीमित करना तार्किक हो सकता था, लेकिन ये केवल महिलाओं और युवतियों के लिए ही क्यों। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और जालौर के एसपी शैलेंद्र इंदौलिया ने साफ कर दिया कि पुलिस के पास अभी कोई ऐसी लिखित शिकायत या आधिकारिक आदेश की कॉपी नहीं आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत का कानून हर नागरिक को अपनी मर्जी से जीने और तकनीक इस्तेमाल करने का हक देता है। अगर किसी भी महिला को डराया जाता है या उसका फ़ोन ज़बरदस्ती छीना जाता है और वह शिकायत करती है तो पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई ज़रूर करेगी। तो क्या आपको लगता है कि मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए उसे पूरी तरह छीन लेना सही समाधान है? क्या फैसला महिलाओं की आज़ादी को रोकने की एक कोशिश है? जालौर के इन गाँव की बहू बेटियों के पास अब कीपैड फ़ोन तो होगा, लेकिन क्या उनके पास वो डिजिटल अवसर होंगे जो बाकी दुनिया के पास हैं? क्या समाज को सुधारने के लिए पाबंदियां ज़रूरी हैं या शिक्षा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।